हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। लकी इंसान इसलिए भी हो क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो और पर्सनल 6 साल का एक्सपीरियंस हमारा कॉपी चेक करने का, और उसी के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि 110% टीचर आपकी कॉपी में क्या देखते हैं और क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर काट देते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है लिखने। हमने बहुत सारी कॉपी को चेक किया है और कॉपी काफ़ी वायरल है। मैंने काफ़ी लोगों को टॉपर भी बनाया है। आप ये देख सकते हो हमारे द्वारा चेक की गई कॉपी है। तो मैं क्या देखता हूँ कॉपी में, और अदर टीचर से भी मैंने बात किया कि भाई उनकी क्या विचारधारा है, वो कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं। तो जो सभी ने कहा वो एक ही बात कहा है कि एग्जाम में कॉपी में क्या देखा जाता है, क्या देखकर टीचर बच्चे को फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर उनके नंबर को काट लिया जाता है। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखे कि पूरा का पूरा नंबर हमें मिले, क्या लिखने का ट्रिक है। अगर कोई प्रश्न उत्तर हमें नहीं पता है तो उसको हम कैसे लिखें कि एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा नंबर दे दे, एग्जामिनर को एहसास ही ना हो कि बच्चा ने ये इसका आंसर गलत लिखा है। तो वो ट्रिक आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 110% एक सेकेंड ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो स्किप कर देते हो तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी स्किप कर देते हो। अगर आप इस वीडियो को आज मिस कर दोगे ना तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, कॉपी में क्या क्या देखता है, और आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। इसलिए आप वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप एक लकी इंसान हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टीचर आपको आपकी कॉपी जाती है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये देखता है कि बच्चे ने कॉपी की शुरुआत कैसे की है, यानी कॉपी लिखने का उसे सही तरीका पता है कि नहीं पता है। उसने अगर प्रश्न का उत्तर लिखा है तो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाला है कि नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या डालने से ये पता चलता है कि कौन सा प्रश्न का ये उत्तर लिखा गया। अगर किसी भी चीज़ को लिखता है नए पेज से उसकी शुरुआत किया है कि नहीं। अगर कोई खंड कर रहा है तो उसका खंड ब, खंड स, खंड द ऊपर डाला है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रश्न आप वर्णनात्मक 1 कर रहे हो तो ऊपर वर्णनात्मक 1 दिखाना है, वर्णनात्मक 2 कर रहे हो तो ऊपर वर्णनात्मक 2 लिखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या डाले और उसका प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं डाले। और बहुत सारे टीचर, ये देखो हम भी कॉपी चेक करते हैं और बहुत सारे टीचर कॉपी चेक करते हैं। अगर आप प्रश्नों को सीरियल से करोगे, सीरियल से करने का इतना गुड इफेक्ट पड़ता है टीचर पे कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि देखो टीचर काफ़ी फास्ट होता है एग्जाम में कॉपी चेक करते समय उसे पर कॉपी चेक करने का 11 से 12 रुपये के बीच मिलता है। तो वो क्या सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक किया जाए। वहीं वो प्रश्न का उत्तर जैसे आप लिखते हो कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर, अब ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो फ्रंट वाली पेज पे दिखाता है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें जो स्टूडेंट है वो 2 नंबर पाया, 3 नंबर पाया या 4 का 4 पाया। ठीक है, तो सीरियल से आप करोगे तो उसे बार बार फ्रंट पे नंबर ऐड करना होता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में टीचर आपको अच्छा नंबर देगा। यानी प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी आप कोशिश करो। एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि टीचर ना, अगर आपकी 2 से 3 पेज आप अपने कॉपी की इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखो कि टीचर भी ये सोचे कि देखो टीचर काफ़ी फास्ट होता है, वो देखेगा कि फर्स्ट 2 से 3 पेज अच्छा किया और वही प्रश्न किया है जो बच्चे को बहुत अच्छे से आ रहा था। ठीक है, आपको वही प्रश्न करना है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। ऐसे में टीचर क्या सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो भी आगे लिखा हुआ है सब अच्छे लिखा हुआ है और जितने भी प्रश्न का उत्तर दिया है सब बढ़िया दिया है। ठीक है, तो ऐसे में ये इफेक्ट टीचर पर डालता है। फर्स्ट पॉइंट कि जितने भी क्वेश्चन आप फर्स्ट पेज में 2 से 3 पेज में करो, अच्छे हैंड राइटिंग में करो और जो करो वो सटीक आंसर लिखो। एंड आप ना, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग पुअर होती है, ये सबके साथ होता है, बट इसके लिखने का ट्रिक क्या होता है। अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो टीचर को कैसे हम इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे कैसे हम मोहित कर सकते हैं। देखो हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको क्या करना है, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी एक पेन के बराबर इतना रखना है। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप एक पेन की दूरी रखोगे तो वो जो कॉपी है वो पढ़ने योग्य होगा और जो आपकी हैंड राइटिंग है वो देखने में सुंदर लगेगी। तो आपके शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन होना चाहिए। कोई बच्चा 90 डिग्री एंगल पे लिखता है, कोई 90 डिग्री से कम पे, कोई 180 डिग्री पे लिखता है या 90 से अधिक डिग्री पे लिखता है। आप जिस भी सिचुएशन में लिखते हो, टेढ़ा लिखते हो तो टेढ़ा पूरी कॉपी लिखी होनी चाहिए। सीधा लिखते हो 90 डिग्री पर तो पूरी कॉपी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या थे, कोई तिरछा लिख देता है और कोई आपको कभी दूसरे पेज पे सीधा लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे में आपको ना हैंड राइटिंग देखो 2 से 3 पेज अच्छा लिखना है, उसके जस्ट
जस्ट बाद थोड़ी हैंड राइटिंग पुअर होगी तो वो चलता है। और देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, निबंध लिखना है, तो आपको ना जैसे निबंध लिखना है तो आपको क्या करना है कि कभी भी निबंध जैसे कि कोई क्वेश्चन ऊपर पेज पर ख़त्म हो गया, जस्ट उसके नीचे से बच्चा ये क्या प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर और निबंध डालकर निबंध लिखने लगता है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको निबंध लिखना है तो आप एक नए पेज से स्टार्ट करोगे, ऊपर निबंध लिखोगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखने लगोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संदर्भ लिखने का तरीका नहीं पता होता है, संदर्भ प्रसंग नहीं लिखने का तरीका पता है। ये आप कॉपी देख रहे हो ना, ये एक टॉपर की कॉपी है जिसे काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला था। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। एंड जो सभी टीचर ना, हमने सभी टीचर से बात किया, वो एक ही चीज़ कहा, ठीक है। अब मैंने कहा कि हैंड राइटिंग पे नंबर कब कटता है। बहुत सारे लोगों की ये कहानी है कि भाई हैंड राइटिंग पे नंबर कट जाता है, कितनों भी प्रश्न उत्तर लिख कर आओगे यार नंबर कटता ही कटता है। मैंने टीचर से बात किया, मैं खुद भी करता हूँ। देखो हैंड राइटिंग अगर आपकी पढ़ने योग्य है तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। हैंड राइटिंग पर नंबर कब कटते, जब कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए, कोई वर्णनात्मक आ जाए काफ़ी 6 नंबर का, तो उस पर क्या होता है कि अगर 6 नंबर का है तो आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो वो 5 नंबर मिलता है, 1 नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा है काफ़ी अच्छा तो हैंड राइटिंग थोड़ी भी बेहतर है तो उसमें आपको 6 में 6 मिल जाता है। देखो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मैं किसी बच्चे की कॉपी नंबर को काटूं, ठीक है। वो टीचर की एक मजबूरी होती है कि आपके नंबर काटते हैं, और कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को फेल किया जाए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए, आधा आए या बिल्कुल ना आए तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम के नंबर मिलेगा कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा आ गया, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आपने इसको नहीं समझ रखा है, ठीक है। अगर आप विद्युत के बारे में जानते हो तो आप लिख दो कि ये हमारे घरों में जो करंट बहता है या जो लाइन आती है वही विद्युत है, सिंपल थोड़ा सा बनाकर अपने शब्दों में। टीचर ये सोचेगा। अब बहुत सारे बच्चे देखो ये फालतू के क्वेश्चन लिख कर चले आते हैं, उनको नहीं पता होता, ठीक है। इस तरह की मजबूरियाँ लिखोगे, कोई टीचर नंबर आपको नहीं देगा। घर से तो कोई नहीं दे सकता, आप तो कॉपी CCTV की निगरानी में हो रही है, ऐसे में देना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि मैंने पैसा लगा दिया तो क्या नंबर मिल जाएगी, इसका भी डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देखो हैंड राइटिंग आपकी पुअर है तो आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको, ठीक है, इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड बना कर लिख दो। बिल्कुल नहीं आता तो भी लिखो, आधा आता तो भी लिखो, पूरा आता तो और अच्छी बात है। हमने कहा जैसे विद्युत धारा है, ओम का नियम, ओम का फार्मूला जानते हो या उससे रिलेटेड कुछ जानते हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो या उस चैप्टर से रिलेटेड क्लास में आप कुछ सुने हो, तो उसी चीज़ को आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स जो है 110% मिलेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं लिख कर आओगे तो आपको टीचर लिख कर तो नंबर नहीं देगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पैसा लगाने के क्या फ़ायदे, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे कॉपी चेक होती है तो उसमें भर भर के पैसे आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, अगर आप पूरी कॉपी में कुछ नहीं लिखोगे, अगर आप 2 लाख रुपया भी लगा दोगे ना, तो कोई टीचर आपको लिख कर कॉपी कभी नहीं पास कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पास होना है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी के पेज भरने पड़ेंगे और उससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कॉपी होती है जिसके फ्रंट पे टीचर क्या करता है कि नंबर को भरता है। और देखो यहाँ पे जैसे गद्य लिखा गया, संदर्भ लिखा गया है, और यहाँ पे मैथ करते हो तो मैथ में देखो क्या होता है कि उसमें मार्क्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं एक एक लाइन पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बच्चे इस तरह से कॉपी में लिखते, गलत चीज़ें लिखते। अगर कुछ नहीं आता तो उससे मिलता जुलता लिखो, 3 घंटे